क्या भारत को ग्लोबल पॉलिटिक्स से अब दरकिनार किया जा रहा है? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए आपको कुछ तथ्यों पर ध्यान देना जरूरी है। इजराइल ने जब ईरान पर हमला किया तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री इजरायली दौरा से जस्ट वापस होकर आए थे। तभी इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया और इसका खबर भारत के पास नहीं था। तो क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि दुनिया का इतना बड़ा देश भारत और इतनी बड़ी घटना से कंप्लीटली अनजान रहे? तो सवाल उठना लाजमी है और सवाल उठता है कि क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत का दबदबा कम हो रहा है या फिर इसे साइडलाइन किया जा रहा है? इसके बारे में आज की इस वीडियो में डिटेल से कवर करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इजराइल ने ईरान पर हमला किया, लेकिन भारत के फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से बयान आया कि भाई हमें इस हमले के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं थी। सोचो, इतना बड़ा इवेंट और भारत जो एक मेजर ग्लोबल प्लेयर के तौर पर देखा जाता है दुनिया में अभी के समय में, और भारत को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो यहाँ पे सवाल उठना लाजमी होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत को इग्नोर किया गया या फिर ये जो ऑपरेशन था ये सीक्रेट ऑपरेशन था? तो देखो, जियो पॉलिटिक्स में सब कुछ ओपनली नहीं होता है। कई बार कंट्रीज सीक्रेटली काम करती है बिना किसी को बताए, और खासकर जब बात इजराइल की आती है तो इजराइल हमेशा से सीक्रेट प्लान ही तैयार करके रखते हैं और सीक्रेट तरीके से ही काम करते हैं। पहले अटैक करता है, फिर बाद में आके एक्सप्लेन करता है, और यही इजराइल की तरफ से किया गया है। अब इस युद्ध में देखा जाए तो मेनली 3 प्लेयर काम करते हैं, और भारत जो है ना, भारत एक बैलेंसिंग प्लेयर के तौर पर काम करता है इस सब चीज़ों को लेकर के। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इजराइल को। इजराइल जो है ना अटैकिंग माइंडसेट के साथ ईरान पर हमला करता है, क्योंकि इजराइल को यह डर सता रहा है कि अगर ईरान ने परमाणु बम बना लिया तो सबसे ज़्यादा नुकसान इजराइल को होगा, क्योंकि इसके पास में परमाणु बम आएगा तो ये जरूर इजराइल पर हमला कर देंगे। अब हम बात कर लेते हैं ईरान को। टारगेट चैलेंज ये है, अपनी ग्लोबल पावर को बढ़ाना चाहता है। रिस्पॉन्स अगर हमला हुआ तो वो बदला लेने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे ये अपने टारगेट और चैलेंजर्स के तौर पर देखा जाता है। और सबसे मेन भूमिका अदा करें अमेरिका, जो साइलेंट डायरेक्टर के तौर पर पर्दे के पीछे से काम कर रहा है। ऑफिशियली पीस की बात करता है, लेकिन इजराइल का बिग सपोर्टर है, इजराइल को बहुत ही मदद करता है। अब तो ओपनली युद्ध में सामने आ चुके हैं और खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भारत की। भारत यहाँ पर जो है ना बैलेंसिंग प्लेयर के तौर पर काम करता है, क्योंकि भारत जो है ना सबके साथ फ्रेंडली काम करता है। इजराइल से भी मतलब रिलेशनशिप बढ़िया स्ट्रांग बना के रखा है, और ईरान से भी ऑयल का ट्रेड कर लेता है। तो बैलेंस बना के चलता है भारत। अब सवाल ये है कि अगर भारत को इन्फॉर्म नहीं किया गया तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब हो सकता है कि भाई ये एक सीक्रेट मिशन हो सकता है। इजराइल ने बिना किसी को बताए हमला किया ताकि इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। ट्रस्ट इशू यहाँ पे हो सकता है कि कुछ कंट्रीज भारत को सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहती हो, लेकिन इजराइल की बात करें तो इजराइल भारत का कट्टर सपोर्टर है और भारत के साथ एक अच्छा बॉन्ड बना के चलता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ट्रस्ट इशू यहाँ पे काम करने वाले हैं। फास्ट एक्शन, हमला इतना सडन किया गया था कि किसी को इन्फॉर्मेशन करने की टाइम ही नहीं था, ये भी हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि अब ये सवाल आता है कि भारत को अपनी स्ट्रेटेजी जियो पॉलिटिक्स के थ्रू स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है। क्या ग्लोबल पॉलिटिक्स में और एग्रेसिव होना पड़ेगा? लेकिन असली टेंशन अभी खत्म नहीं हुई है। इजराइल भी ईरान एक डेंजरस रेवलरी के तौर पर देखा जाता है। हमला हुआ, लेकिन भारत को पता नहीं था कि इसका मतलब जियो पॉलिटिक्स में कुछ ट्रांसपेरेंस नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, भारत को अब स्मार्ट डिप्लोमेटिक खेलनी होगी, वरना फ्यूचर में ऐसे सरप्राइज बढ़ते ही रहेंगे। इन सब चीज़ों को भारत को ध्यान देना होगा। जियो पॉलिटिक्स एक चेस गेम की तरह है, और यहाँ हर मूव के पीछे हिडन सीक्रेट होता है। सवाल यह है कि भारत का अगला मूव क्या हो सकता है, यह आने वाले समय ही बता सकता है। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं तो भारत का जो दबदबा है जियो पॉलिटिक्स में वो कायम है। भारत के प्रधानमंत्री को 75% के साथ वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखा जाता है, यानी कि सबसे अभी मतलब फर्स्ट स्थान पे है। वहीं पे डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो 44% के साथ आप सबसे लास्ट में देख सकते हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बात नहीं आती है कि भारत को अब मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स में दरकिनार किया जाता है। ऐसा नहीं हो सकता है। वो हो सकता है सडनली हमला किया गया हो इजराइल की तरफ से, तो ये आने वाले समय बता सकता है। आपको क्या लगता है? आप अपना राय कमेंट में जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।